जब मेरे पापा बच्चे थे, रूस के एक बहुत ही फ़ेमस स्टोरी राइटर अलेक्जेंडर रास्किन की लिखी हुई कहानियों का कलेक्शन है। ये उन्होंने अपनी बेटी साशा को उसके बचपन में बीमारी के समय लिखा था और इस कलेक्शन में वो अलेक्जेंडर रास्किन अपनी बचपन की बातें बताते हैं अपनी बेटी को, ताकि जो उनकी बेटी है, वो अपनी बीमारी का जो दर्द है, उसको भुला करके हँसी-खुशी आगे बढ़ सके। और 70 साल बीत जाने के बाद भी ये कहानियाँ आज भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं और हम सभी को अपने बचपन की याद दिलाते हैं। तो देखिए आज कौन-सी कहानी पढ़ते हैं, आइए चलते हैं। पापा जब बच्चे थे, मेरे पापा ने लिखना सीखा। मेरे पापा जब बच्चे थे, तो उन्होंने पढ़ना बहुत जल्दी सीख लिया था। लोगों ने कहा यह अ है और ये आ है और पापा ने इस तरह से सभी अक्षर सीख लिए। ये उनके लिए बहुत मज़ेदार था। उन्होंने किताबों को बाकायदा पढ़ना और उनकी तस्वीरों को देखना शुरू कर दिया। लेकिन वह लिखना बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहते थे। पापा कलम को ठीक से पकड़ना नहीं सीखना चाहते थे, लेकिन वह उसे गलत भी नहीं पकड़ना चाहते थे। वह असल में जो चाहते थे, वह था पढ़ना, ना कि लिखना। पढ़ना बहुत ही मज़ेदार था, जबकि लिखना बेहद उबाऊ था। लेकिन पापा के माता-पिता कहते थे, "अगर तुम लिखोगे नहीं, तो तुम पढ़ोगे भी नहीं।" और फिर वो कहते, "चलो लिखो अभी अक्षर, चलो लिखो अभी अक्षर।" सुबह से शाम तक दिन भर पापा बस यही सुना करते और हर दिन वह बहुत चिल्लाहट के साथ अक्षर लिखा करते। उनके अक्षर बहुत भयानक होते थे। वे टेढ़े-मेढ़े और ऊँचे-नीचे होते थे। पापा को खुद उन्हें देखते चिढ़ होती थी। हाँ, पापा अच्छे अक्षर सचमुच नहीं लिख पाते थे, मगर उनकी स्याही के धब्बे बहुत खूबसूरत थे। कोई पापा जैसे बड़े-बड़े और सुंदर धब्बे बना ही नहीं सकता था और सभी इस बात को मानते थे। लोग अगर कहीं धब्बे बनाकर ही लिखना सीखते, तो पापा की लेखनी दुनिया में सबसे बढ़िया होती। उनका एक भी अक्षर सीधा नहीं होता था। हरा पन्ना बड़े-बड़े खूबसूरत पन्नों से या धब्बों से भर जाता था। हर एक पन्ना बड़े-बड़े खूबसूरत धब्बों से भरा होता था। पापा को शर्मिंदा किया जाता और डाँटा जाता। उनसे हर अक्षर को 2-2 3-3 बार लिखवाया जाता। मगर वह जितना ज़्यादा लिखते, लेख उतना ही बड़ा बुरा दिखता और धब्बे उतने ही बड़े होते। वह इस बात को नहीं समझ पाते थे कि उन्हें सताया क्यों जा रहा है। आखिर शब्दों को पढ़ना वह जानते थे। अब वह शब्द लिखना चाहते थे, एक-एक अक्षर नहीं। मगर लोग कहते थे कि अगर तुम अक्षर नहीं लिख सकते हो, तो एक शब्द भी नहीं लिख पाओगे। पापा उनकी बात पर भरोसा नहीं करते थे। आखिर जब वो स्कूल में भर्ती हुए, तो हर किसी को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि पापा पढ़ने में जितने अच्छा हैं और लिखने में कितने बुरे। उनका लेख पूरी क्लास में सबसे खराब था। कई साल बीत गए, पापा बड़े हो गए। वह अब भी पढ़ना पसंद करते हैं और लिखने से नफ़रत करते हैं। उनका लेख इतना खराब है कि कई लोग समझते हैं कि वह जानबूझकर खराब लिखते हैं। कभी-कभी कभी-कभी इस बात के लिए, अपने लेख की खराब के लिए, पापा को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। अभी एक दिन वो डाकघर गए और डाकिये ने उनसे कहा, "आपको लिखना नहीं आता?" पापा को बहुत बुरा लगा। "बेशक आता है।" "अच्छा, ये अक्षर क्या है?" डाकिये ने पापा से पूछा। "यह ऊ है।" पापा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, "ऊ? ऐसा ऊ कौन लिखता है?" "मैं लिखता हूँ," पापा ने कहा और सभी हँस पड़े। अब पापा की कितनी इच्छा होती है कि उनका लेख सुंदर और साफ हो, जिससे वह बिना धब्बों के लिख सकें। अब वह कितना पछताते हैं कि उन्होंने अक्षरों को लिखने का पर्याप्त अभ्यास नहीं किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पापा बड़े हो चुके हैं और इसे सारा कसूर पापा का ही है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा और अगर आपको लगता है कि किसी और इंसान को इस कहानी से वैल्यू मिलती है, तो कृपया इस लिंक को उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अगली कहानी तक, जैसे कि हम रूस में कहते हैं, "до свидания", पक्का।